इंडिया एक ऐसी धरती जहां इतिहास और कहानियां एक हो जाते हैं। एक सभ्यता जो 5000 साल से भी पुरानी है, प्राचीन ज्ञान और अमर विरासत की एक छवि है। उत्तर पश्चिम भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। दुनिया की सबसे पुरानी शहरी संस्कृतियों में से एक। उन्नत वास्तुकला, व्यापार नेटवर्क और कला के साथ हड़प्पा और मोहनजोदारो अपने समय के अजूबे थे। जैसे ही सिंधु का अंत हुआ, वैदिक युग का उदय हुआ। यहाँ वेदों के कालातीत भजन रचे गए, ऐसे ग्रंथ जिन्होंने भारतीय आध्यात्मिकता और दर्शन को परिभाषित किया। लाखों लोगों के जीवन का तरीका, हिंदू धर्म, इस पवित्र युग में पैदा हुआ था। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्सों को एकजुट किया। लेकिन यह उनके पोते अशोक थे, जिन्होंने विनाशकारी कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया और अपने साम्राज्य को शांति के प्रकाश स्तंभ में बदल दिया। गुप्त साम्राज्य ने कला, विज्ञान और दर्शन के स्वर्ण युग की शुरुआत की। आर्यभट्ट ने सितारों का चार्ट बनाया, भारतीय गणितज्ञों ने शून्य की अवधारणा विकसित की और रामायण और महाभारत जैसी महान साहित्यिक कृतियां फली फूलीं। मध्ययुगीन काल में नए राजवंशों का उदय हुआ। दिल्ली सल्तनत और बाद में मुगल साम्राज्य ने भारतीय, फारसी और इस्लामी संस्कृतियों का एक संलयन बनाया, जो किलों से लेकर ईथर ताजमहल तक की शानदार स्थापत्य कला को पीछे छोड़ गया। 18वीं शताब्दी तक यूरोपीय शक्तियों ने भारत की संपत्ति को नियंत्रित करने की कोशिश की। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन 2 शताब्दियों से अधिक समय तक चले विदेशी शासन की शुरुआत का प्रतीक था। लेकिन प्रतिरोध की भावना कभी पीछे नहीं हटी। पीढ़ियों तक भारतीयों ने आजादी के लिए संघर्ष किया। शुरुआती विद्रोहों से लेकर महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसक आंदोलन तक। सत्याग्रह, सत्य और अहिंसा के उनके आदर्शों ने लाखों लोगों को उपनिवेशवाद की बेड़ियों से मुक्त होने के लिए प्रेरित किया। 15 अगस्त 1947 को भारत ने आजादी हासिल की। आज यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, एक ऐसी धरती जहां प्राचीन परंपराएं और आधुनिक आकांक्षाएं प्रगति के जीवंत नृत्य में मिलती हैं। भारत का इतिहास केवल उसके अतीत में ही नहीं है, बल्कि उसके वर्तमान में भी जीवित है। लचीलापन, एकता और विविधता की कहानी, एक ऐसी यात्रा जो दुनिया को प्रेरित करती रहती है। इंडिया, अ जर्नी थ्रू टाइम।